कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मोक्षदा एकादशी व्रत पालन जूड़ा सेवा पारण पर दिन श्री संत दास गोस्वामी जी महोत्सव एवं श्रीमद् भगवत गीता जयंती। वाह वाह। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत्परम् पश्चादहं यदि तच्छ्रेयो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायाम्। यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु तावतेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री संत दास गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कीजिए। श्री श्री संत दास गोस्वामी प्रभु की पद धूलि से अपने सर्वांग को सुवासित सुशोभित अलंकृत और धन्य धन्य करें। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तृत या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्रिता। आज श्री भगवद गीता जयंती है। मंदिर में आरती हुआ करती थी। मंदिर में आरती का नियम है श्रीमद् भगवद गीता जी की, तो आरती की तो आप मनी मन कर लीजिए और आरती के पुष्प पत्र अपने पास संकलित जोड़ते जाइए। जब संयोग बनेगा तो इकट्ठा भेंट करेंगे। तो गीता जी के विषय में कहा, गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तृत या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्रिता। जो स्वयं पद्मनाभ के श्री मुख कमल से विनिश्रित है। स्वयं भगवान ने अपने श्री मुख से अपने वश्यता का, अपने तत्व का, अपने आनंद का, अपना जो है वो परिचय, ओहो जीवन में जीने की कला कैसे जिए उनका, जैसे भगवान ने हमें जीने के लिए कहा है। हमको उसने कहा है, हमको उसने कहा है, अरे सब कुछ सबने कहा है, लेकिन जो भगवान ने कहा है वो सार्वभौम है और वो सर्वोपरि है, सबके लिए सुखद है। वो आपके लिए नहीं, सबके लिए सुखद है, सब समय सुखद है, तीनों कालों में सुखद है और सबके लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। भगवान गीता जी के 6 अध्यायों में कर्म कांड की चर्चा करते हैं। 6 अध्यायों में ज्ञान कांड और 6 अध्यायों में भक्ति कांड। इस प्रकार 18 अध्याय। भागवत जी में 12 स्कंद हैं। वहाँ कर्म की कांड की चर्चा नहीं की गई क्योंकि उसका जो सार है वो भागवत जी में शुरू में ही कह दिया गया। तो भगवान श्री कर्म कांड के विषय में जो कह रहे हैं, कल भी एक महापुरुष श्री राघवाचार्य जी वाल्मीकि रामायण की कथा कर रहे हैं, कर चुके हैं शायद फोगला आश्रम में। वो कह रहे थे कि सन्यासी का धर्म अलग होता है, वानप्रस्थी का अलग होता है। ऐसे धर्म की जो व्याख्या है, पति का पत्नी का, ये सब धर्म हैं। अपने अपने धर्म में निष्ठ होकर सब प्रकार से उसका पालन करते हुए श्री भरत जी के द्वारा प्रेम में आकर के उन धर्मों की जो व्याख्या है वो कैसी अद्भुत हो जाती है। प्रमुदित तीरथ मैंने शुरू कर दिया, लेकिन मेरा मन था कि जियालाल जी ने श्री माधवदास प्रभु का चरित्र शुरू किया तो वही पूरा कर लेते। लंबा चरित्र है तो भैया जी आप लंबा समय लीजिए। जियालाल जी, रविदास जी कैसे करें? तो
जियालाल जी एक दिन पर आज अभी आप श्री माधवदास जी यहाँ आज गीता जयंती कर लेते, कल आप माधवदास जी का चरित्र गाना। तो आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, चलो बाद में बात करते हैं। चलो, तो गीता जयंती में श्री श्री भगवान, एक ना होता है नीति, एक होती है प्रीति। नीति ये है कि हम अपने स्वधर्म का पालन करें, श्री पति पत्नी की पत्नी धर्म का, पत्नी पति धर्म का, और ये सब प्रकार से उसकी पालना हो। और जो गृहस्थी है, जो वानप्रस्थी है, जो ब्रह्मचारी है, जो सन्यासी है, वो तो धर्म का पालन करे। ये नीति के अंतर्गत आता है। देखो आपको कितनी बड़ी बात, एक शब्द प्रयोग किया, ये सब नीति के अंतर्गत आता है। लेकिन नीति से क्या प्राप्ति होगी, या नीति का लक्ष्य क्या है? नीति का पति कौन है? कोई कितनी भी नवोढ़ा, कितनी सुंदर, कितनी नव यौवना, कितनी गुणवान, शीलवान, रूपवान, धनवान, सब प्रकार से कन्या हो, किशोरी हो, तो आखिर मन में देख कर अरे बड़े गुणवान है, लेकिन इसको कोई अनुकूल वर घर मिले, इसके गुणों की, इसके सब प्रकार से जो विकास है, विलास है, इसका जो है ना, इसको कोई अनुकूल जो है वो उसका प्रियतम होना चाहिए, प्रियतम मिले इसे, जिसको ये सब प्रकार से अपने गुणों का समर्पण, अपनी कला का जो है वो समर्पण करके वो कला और गुण सब धन्य हो, लास्ट लॉन्ग हो, और उनके द्वारा जो एक उनका दोनों का गुण जो एक बालक प्रकट हो, वो संसार में आगे उसको दिशा दिखाए। ये गुण इसके जो है वो लास्ट लॉन्ग करने के लिए ये एक परंपरा बनी है। इसी प्रकार भगवान में जब तक इस नीति को भगवान की प्रीति में समर्पण नहीं करेंगे, तो नीति एक जो है ना वो कर्म रह जाएगी, वो कहीं ना कहीं जो है वो व्यवहारों में भटक करके अहंकार में अपनी जो है वो सत्ता खो देगी, अपनी लज्जत, अपनी सुंदरता को गवा देगी। तो नीति का पालन किस लिए? वर्णाश्रम धर्म और जितने भी धर्म है, इनका पालन किस लिए? अगर किस लिए के में अगर हम चूक गए, वैसे तो वर्ण धर्म के पालन से विष्णु भक्ति होती है, लेकिन विष्णु भक्ति होने से क्या होता है? भगवान तुम्हें कोई अच्छी गति दे देते हैं, तुम्हें उत्तम लोक मिल जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें स्वर्ग मिल जाता है। लेकिन वो जितने भी वो सब प्राप्तियां हैं वो अपूर्ण हैं, वो अक्षय नहीं हैं, वो नित्य नहीं हैं। इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता जी में भी और श्री भक्तों के चरित्रों में भी हमने सुना कि श्री भरतलाल जी के लिए तीर्थराज निवासी कौन कौन उनकी जय जयकार कर रहे हैं? बैखानस, वानप्रस्थी, बटु, ब्रह्मचारी, गृही, गृहस्थी, उदासी, सन्यासी। ये कैसे हो सकता है कि एक का गुरु चारों हो, चारों का एक गुरु हो? श्री श्री राम किंकर उपाध्याय जी का उदाहरण हम हर साल गीता जयंती पर याद करते हैं कि एक बार श्री उड़िया बाबा जी को एक गृहस्थ ने कहा, प्रभु मेरे यहाँ जो है ना वो बेटी की शादी है, तो आप अपने दल बल के साथ आइए, मेरा अति सौभाग्य होगा, आपके चरण पड़ेंगे, तो मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका कृपा पात्र हूँ, आपको आना ही है, तो सब व्यवस्थाएं होंगी, सब जो है ना। उन्होंने कहा महाराज आप हमारे विषय में मत सोचो। उनका नहीं महाराज, अलग ही एक परिकर रहेगा जो आपको लेके आएगा, आपके उचित सम्मान अनुकूल आपकी पधरानी होगी, आप युगल बच्चों को आशीर्वाद देंगे। तो उड़िया बाबा ने कहा भैया हम नहीं आएंगे। उनका प्रभु ऐसा क्यों है? उनका उससे आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर दूल्हे ने ये देखा कि अरे मुझसे तो बढ़िया ये सन्यासी हैं, बाबा हैं, ये भगवे वस्त्र पहने हुए हैं, लंगोटी धारी हैं, जिनका इतना सम्मान हो रहा है, दंडौत हो रही हैं, बड़े बड़े जो है वो सब लोग सिर झुका रहे हैं, प्रणाम हो रहे हैं, तो मैंने क्या लेना देना, मेरी क्या पोजीशन है, मैं इतने
बेशकीमती कपड़े पहना हुआ, इतना सजा धजा हुआ, लेकिन मेरा वो मान थोड़ी हो रहा है जो इन बाबाओं का हो रहा है, जो लंगोटी वालों का हो रहा है। तो मैं भी छोड़ूं इस दूल्हा वेश के ढोंग को और मैं भी बाबा बन जाऊं। उनका महाराज अच्छा, उनका दूसरा ये भी हो सकता है कि बाबा लोगों के मन में आए, अरे भैया देखो ये दूल्हा कैसे मंच पर बैठा है, किसी इसकी जो है वो सब प्रकार से आओ भगत हो रही है, सभी लोग इसको कितना सब प्रकार से सराह रहे हैं, कितना इसको सब कुछ जो है वो प्रेम मिल रहा है, कितना सब लोग इसको जो है वो सब इसी की ओर देख रहे हैं। तो हम लंगोटी बांधे हुए बाबा लोग बने हुए रूखा सूखा खाते हैं, हम भी विवाह कर लें। तो मतलब ये है कि गृहस्थी का गुरु सन्यासी नहीं हो सकता, सन्यासी का गुरु गृहस्थी नहीं हो सकता है। लेकिन श्री भरत जी की सभी सराहना कर रहे हैं। सराहना का तात्पर्य ये है कि अंतर में उनको गुरु मान रहे हैं कि महाराज आपने जो आदर्श स्थापित किया है वो सन्यासी के लिए भी समान रूप से, गृही के लिए भी, वानप्रस्थी के लिए भी, किसी के लिए भी, सबके लिए समान रूप से अनुकरणीय है। क्या है भरत जी का वो धर्म? क्या भरत जी वर्ण आश्रम का पालन नहीं करते कि भरत जी किसी प्रकार से आश्रम धर्म का पालन नहीं करते? उनका भरत जी सब करते हैं, लेकिन उसका लक्ष्य ये है कि श्री रघुनाथ जी प्रसन्न हो। जब तक एक किशोरी का एक लविंग हस्बैंड नहीं होगा, आत्मसमर्पण नहीं होगा, तब तक जो है उसका रस जो है ना तो स्थायी होगा, ना आस्वादन को प्राप्त होगा, और ना उसका आगे जो है वो परंपरागत विकास होगा। समर्पण होना है। कुछ भी बनाई, रसोई बनाई, उनका किस लिए बनाई? उनका महाराज बच्चे पाएंगे, पति पाएंगे, मेहमान पाएंगे, ठाकुर जी पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है मैंने ठाकुर जी के लिए बनाई है। जब ठाकुर जी के लिए बनाई है, ये कह देंगे टेबल पर रखते हुए, देखो ठाकुर जी ने आज क्या रोगा है। तो वो जो गृहस्थ है, पति के लिए बनाना, बच्चों के लिए बनाना, वो जो है ना एक नीति, एक परंपरा से ऊपर उठकर जीवन के साध्य को सहज में प्राप्त कर लेगा। अब हम सब लोग जो है वो जितने भी गृहस्थ के मेंबर हैं वो सब पाएंगे प्रसाद बुद्धि से, बनेगा प्रसाद बुद्धि, अर्पण बुद्धि से ग्रहण होगा समर्पित प्रसाद के रूप में। तो सबके लिए अपने प्रियतम, अपने प्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण का एक दिव्य भाव उदय होगा। यही कर्म योग है। प्रतिपल कर्म हो रहा है। दूसरे पक्ष में देखें तो कर्म किए बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। बाबू जी का परम फेवरेट प्रसंग है, अगर मुंह से नहीं करते हैं तो हम शरीर से करते हैं, अगर शरीर से भी नहीं करते हैं तो मन से तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। महाराज श्री कहते हैं जो हम कर्म करते हैं उसके लिए प्रारब्ध लिखा जाता है, सीधा ही। कर्म नहीं लिखा जाता कि इसने ये किया, उसका सीधा फलश्रुति लिखी जाती, प्रारब्ध लिखा जाता है। कर्म का दूसरा नाम प्रारब्ध है, और प्रारब्ध कितना बलवान है। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा फल हमें प्राप्त होता है। तो ये कोई डेबिट माइनस प्लस भी होता है थोड़ा, ऐसा नहीं कि नहीं होता। थोड़ा बहुत अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों का नाश भी होता है, धन की शुद्धि भी होती है दान देने से। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट कोई कलम है, ऐसा कुछ नहीं है। शुभ कर्मों से, अच्छे कर्मों से कई तरह के दान धर्म इत्यादि के द्वारा बड़े बड़े दुष्कर्मों का प्रायश्चित और उसका नाश हो जाता है। लेकिन फिर भी मैक्सिमम शुभ और अशुभ अलग भोगने पड़ते हैं, और उसी के लिए जो है वो हमको पुनर्जन्म लेना पड़ता है। और जन्म लेना का मतलब है अनादि काल से यही कर्म चल रहा है। अनादि काल से हम, और अंत समय में हमारी जो मन की स्थिति होती है, हमारा मन जहाँ किसी भी सुख में या किसी दुख के द्वारा व्यथित अगर उसमें अटक जाता है तो उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है, पुनर्जन्म का कारण बनता है। अभी वो जियालाल जी कह रहे थे, रौली जी ने उनसे कहा देखो जी भजन इतना करते थे बंधु जी,
सभी लोग अक्सर सभी कह रहे हैं कि देखो जी वो तो इन्ना भजन करते सी, उन्होंने भी तकलीफ सहनी पई, सान ते डर ही बड़ा लगन लग पिया कि साडा की बनेगा। उनका आपका अच्छा बनेगा, चिंता मत करो। मैं रविदास जी कल आपको क्या बताऊं, कल मैं ही डरने लग गया। को मैं कोई पहलवान नहीं हूं, कि मैं भक्त नहीं हूं कि मुझे नहीं डरना चाहिए, मुझे भी बड़ा डर लगा। आधे घंटे के लिए तो मैं भी इतना टेंस हो गया कि मेरा की बनेगा। बड़ा मैंने सोचा, उनका फिर मेरे मन में आया और तू लोगों को सलाह देना है तो तेनों अपने वास्ते कोई सलाह नहीं की। तो महाराज मेरे को तो सलाह भगवान श्रीमन महाप्रभु जी दिया, और गौर हरि ने कहा रक्षिष्यति इति विश्वासो। ओ मूर्खानंद, मैंने कहा हाँ जी। उनका तुझे भूल गया शरणागति का धर्म, शरणागत का ये धर्म है। धर्म मैंने उसका निश्चित स्वभाव होना चाहिए, उसका निश्चित चिंतन होना चाहिए, उसका निश्चित ये एक कर्तव्य है कि वो इस बात को याद रखे कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। रक्षिष्यति इति विश्वासो, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, तब कहीं जाकर मैं स्थिर हुआ। तो अक्सर कोई पूछ रहा है कि अरे इतना भजन किया उन्होंने तो हमारा क्या बनेगा। अरे सबका बढ़िया बनेगा, खासकर सब जिन्होंने भजन किया है सबका बढ़िया बनेगा। बढ़िया नहीं, उत्तम बनेगा। क्यों, कैसे उत्तम बनेगा जी? क्या उन्होंने दुख नहीं पाया? क्या महाराज उन्होंने दुख क्यों पाया? भगवान कहते मैं परिणाम का देवता हूँ, अंतिम समय में, अंतिम समय से पहले तुम्हें अपने चरणों में लगा लूंगा, जिससे तुम मुझे ही प्राप्त होवोगे। और ये जो प्रारब्ध है ये भी तुम्हारे साथ बैठकर, ये भी तुमको गोद में लेकर निपटा दूंगा। बुखार तो बच्चे को है, वो तो दिख रहा है, लेकिन माता ने सब काम छोड़ दिए हैं। माता ने पति को कह दिया आज तुम ऑफिस से रोटी खाते हुए ही आना, अगर हो सके तो मेरे लिए ले आना, वरना मुझे जरूरत नहीं है। बाद में तुम बोलने लग जाओगे कि तुमने नहीं खानी थी तो फिर मेरे को क्यों कहा। तो ऐसा करना, तुम पैक करवा के ले आना, मैंने नहीं खानी। उनका क्यों? उनका बच्चा ठीक नहीं है और मैं उसको गोद में लिए बैठी हूँ। उनका वो गोद में लेकर क्यों बैठी हो? उसको लिटा दो, डॉक्टर ने दवाई दी। उनका नहीं, वो तुम कह सकते हो, मैं नहीं कर सकती। जब तक ये स्वस्थ नहीं होता मैं इसको गोद में लिए बैठी रहूंगी, और आपको जो चाहिए आप उसको जैसे कैसे मैनेज कर लो। अगर आप कहो नहीं तो मैं जैसे कैसे मैनेज कर दूंगी। अब मेरी नींद है, मैं नहीं सोऊंगी, उसे लेकर, उसे गोद में लेकर बैठी रहूंगी। ठाकुर भी कहते हैं कि ऐसा कई बार मैं भी मजबूर हो जाता हूँ, प्रारब्ध के सामने मैं भी मजबूर हो जाता हूँ, अपनी ही इच्छा के सामने, अपने ही विधान के सामने। लेकिन शरणागत को गोद में लिए बैठकर उसके प्रारब्ध को, उसके काल को मैं निवृत्त करता हूँ, भुगताता हूँ। ये केवल मात्र भक्त को दिखता है। बच्चे को माता की गोद में जो सुख मिलता है, ओए होए 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 होए, ये तो बच्चा ही जानता है। लेकिन बच्चे को समझ थोड़ी होती है। कितनी बढ़िया बात है, शरणागत को समझ भी है और बच्चा भी है। आज के सत्संग का एक वर्ड है, शरणागत बच्चा भी है और समझदार भी है। बूढ़ा बच्चा है, वो देख रहा है कि मेरा प्रारब्ध है, लेकिन भगवान के अंग चरणों में बैठा है। जैसे अभी माधव दास जी के चरित्र से कितनी बातें सुनी। भगवान ने उनको सुभद्रा जी थाल दे गई हैं, तो अपने उनके लिए क्षमा मंगवाई है पुजारियों से। भगवान यहाँ तक कि समुद्र के किनारे बारंबार उस पेचिश से, लूज मोशन से परेशान माधव दास जी आ गए कि मैं बारंबार कहाँ धोने जाऊंगा, कहाँ करूंगा। भगवान उसकी सेवा में आ गए। जब श्री माधव दास जी ने देखा, उनका अरे जगन्नाथ, अरे जगत के नाथ, तुम ये काम भी करते हो? उनका महाराज मैं भक्तों के प्रेम में सब कुछ करता हूँ, भक्तों के प्रेम में सब कुछ करता हूँ, इसमें तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है।
तुम्हारी भक्ति ने, तुम्हारे प्रेम ने मुझे इतने बड़े ईश्वर को वश में कर लिया, इतना वश में कर लिया है कि मैं माता की तरह, तुम मेरे छोटे शिशु की तरह, ना मुझे घीन होती है, ना मुझे संकोच होता है, ना मुझे आलस्य आता है। तुम्हारा मार्जन करते हुए, जैसे छोटे से बच्चे का मार्जन करती हुई माता कितनी आह्लादित होती है कि अरे ये सौभाग्य भगवान ने मुझे दिया है, अरे ये सौभाग्य मुझे ही मिला है, इसके पिता तो इसको ऐसा नहीं करेंगे, मार्जन नहीं करेंगे। अरे ये मेरा लाल है, ये मेरा ही तो है, मैं ही तो हूँ, मुझसे ही तो है, इसकी रचना मुझसे ही हुई है, मैं अपने से घीन करूं क्या? नहीं 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 नहीं, मैं इसका मार्जन नहीं कर रही, मैं अपना ही मार्जन कर रही हूँ और अपने मार्जन का सुख भी ले रही हूँ। अपना मार्जन करके मुझे सुख नहीं मिलता, लेकिन अपने रूप में बालक का मार्जन करके मैं सुखी भी हो रही हूँ, इसको देख रही हूँ। ये जब सुखी हो रहा है, ये जब प्रसन्न हो रहा है, बच्चा जब सू करता है तो वो रोने लगता है, उसका डाइपर भी चाहे लगा वो तो चीखने लगता है, तब माता को पता चल जाता है दूध पिया है तो इसने सू किया है। और जब माता उसका डाइपर बदल देती है तो उसको पहुँच के नए वस्त्र पहनाती तो वो हंसने लगता है। तो उसकी हंसी में माता की जो कीमत पूरी होती है, अरे देखिए हंस रहा है, अरे लाला तूने हंसकर मेरी वो मुझे भुला दिया कि मैंने तेरा सू साफ किया, मैंने तेरी सब प्रकार से पोटी साफ की है। अरे मैंने अपने को अपने हंसते हुए तभी देखती हूँ मैं, जब मैं अपने बालक का इस प्रकार करती हूँ। मुझे सेवा से क्या मिलता है ये मैं बाहर नहीं देख सकती, बाहर प्रदर्शित नहीं कर सकती, अंतर में कुछ अनुभव करती हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली तभी देखती हूँ जब बालक के रूप में उस सेवा का आनंद, सुख, हंसी बालक के मुख पर आती है। अरे भगवान भी बिल्कुल वही है। जेहि जन पर ममता, गोस्वामी जी से पूछा भगवान भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, उनका तुम्हें ममता का पता? उनका हाँ महाराज मैं माँ हूँ या मेरी माँ है, क्या बात करते हो, ममता को कौन नहीं जानता, ममता तो सबसे बड़ा शब्द है। भगवान में कितना भजन कर लो, भगवान में कितना शांत भाव कर लो कि भगवान ही है, मैं उसके सिवा किसी को नहीं जानता, लेकिन जब तक ममता प्रकट नहीं होगी भगवान के प्रति, भगवान वशीभूत नहीं होंगे। और भगवान में भी एक गुण है, जेहि जन पर ममता अति छोहु, छोह मैंने लाड चाव, 24 घंटे माता खींच जाएगी, अरे तू कुछ देर तो मुझे काम करने दिया कर, कुछ देर तो चैन से बैठ, अच्छा अब तू सो जा, तू जब सोएगा तो मैं अपना काम कर लूंगी, मैं भी थोड़ी देर सो जाऊंगी, देख मैं रात भर सो जाग रही हूँ। माता एक क्षण के लिए प्यार से खींच सकती है, लेकिन ठाकुर कहते हैं मेरी ममता ऐसी है जो मैं कभी खींच नहीं सकता। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करि कीन न को। श्री नारद जी के 84 सूत्रों में लिखा है, देवऋषि नारद एक बार नंद भवन गए तो बाबा लाला जो है वो यशोदा की पल्लू पकड़े हुए साड़ी का, मैया गोद उठा ले, मैया गोद उठा ले। मैया कहती तू अब बड़ा हो गया, खुद चल, मैंने काम करने कितने काम है, तुझे गोद ही उठाए रहूंगी, मैं कोई काम भी करूं। तो भगवान रोने लगे। अब माता कहती है तू लाला इतना जो है वो हो गया है, गोद से उतरता ही नहीं है, कुछ समय तो गोद से सामने बैठ जा, लेट जा, कुछ और कर ले। तो नारद जी कहते हैं मैया तेरे भाग्य की कही न जाए। भगवान कहते हैं माता भी इरिटेट हो सकती है, चाहे वो प्यार में ही होती है, चाहे बाद में पछताती ही है, लेकिन मैं तो इतना भी इरिटेट नहीं हो सकता। अस्तु ऐसे भगवान ने उनसे हमारा संबंध बन सकता है। अरे संबंध बन जाता है, मानो एक भक्ति करनाता। हाय 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 हाय।
आज की तीसरी टिप है रविदास जी। अरे भगवान, हम तो उनके वंश में नहीं पैदा हुए, हम तो उनकी बहन की तरह सुभद्रा नहीं हैं, हम तो उनके भाई की तरह बलभद्र नहीं हैं, महाराज हम तो यादव वंशी नहीं हैं, हम तो भगवान के माता पिता नहीं हैं। भगवान ने कहा ये सब का कॉम्प्लेक्स दूर करने के लिए, अरे सब हैं, लेकिन जिनके पास भक्ति है वही हैं। अगर मेरे संबंधियों में भक्ति नहीं है, शिशुपाल मेरे बुआ का लड़का है, मानो एक भक्ति करना था, इसलिए तुम ये कहो कि हम भगवान के रिश्तेदार नहीं है। अरे तुम तो और भी प्रिय हो। वो कौन है? सुनो भामिनी एक बाता, मानो एक भक्ति करना था। उनका भक्ति क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही भक्ति है। कली काल में ये पूर्ण भक्ति है। यत् फलम लभते यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। धीरे धीरे हम सत्संग में जाकर अपराधों से बचने का सीख लें। ऐसा कुछ भी ना बोलें, ऐसा कुछ ना करें, ना देखें, ना सोचें, ना जाएं जिससे कि हमारी भक्ति के ऊपर हानि हो। श्री गौरदास जी का अमर वाक्य है, मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कितना महत्वपूर्ण है ये। कोई कहे मुझे भजन करते हुए इतना समय हो गया, मेरा भजन कब फलेगा? उनका अभी फलेगा। उनका महाराज अभी फलेगा? क्या बढ़िया बात बता दी आपने। उनका दुस्संग बंद कर दो, दुस्संग छोड़ दो। उनका महाराज हम दुस्संग करेंगे? आप क्या बात करते हो? इतने बड़े महापुरुष होके तो हमारे ऊपर दुस्संग का आरोप करते हो। उनका हा दुस्संग नहीं करते हो, बातचीत नहीं करते हो, आंखों से देख नहीं रहे हो, क्या सत्संग कर रहे हो? क्या तुम्हें राधा रमन जी दिख रहे हैं? क्या जो तुम बोल रहे हो, क्या तुम भागवत जी की कथा कर रहे हो? कि क्या तुम गीता जयंती का उत्सव मना रहे हो? व्यवहारिक जो चर्चा है, लौकिक जो चर्चा है, चाहे किसी भी लोभ में हो, किसी भी मुलहजे में हो, किसी भी संस्कार संग के दबाव प्रभाव में हो, ये दुस्संग जब तक बना है तब तक भक्ति जो है वो बेचारी क्या है, अपना फल लिए हुए खड़ी है कि कब तुम जो है सुधरे, कब मैं सुधरूं और मुझे वो अपना आनंद प्रदान करे। सर्व इंद्रियों का अपना दुस्संग है। कहाँ बैठे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अरे सबसे बड़ी बात क्या सोच रहे हैं। श्री बड़ी अद्भुत बात गौरदास जी ने कही। स्वप्न क्या देखा रात को? समझ लो कि मेरी बैलेंस शीट रात को क्या थी। रात 24/12/2020 तक मेरी जो क्लासरूम रिपोर्ट है, मेरी जो रोकड़ है, मेरी जो बैलेंस शीट है, वो ये बता रही है कि अभी भी तुम नील के नील हो, क्योंकि तुम स्वप्न में किसी से लड़ रहे थे। तुम स्वप्न में किसी पूर्व के संग का पुनरावृत्ति हो रही थी, किसी पूर्व के चिंतन का जो है वो पुनराभास हो रहा था। अरे नील नील नील। तो अगर स्वप्न में श्री श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी कहते हैं, वाह 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 वाह, श्री श्री राधा रमन जी की पत्तल पाते हुए, श्री गुरुजनों के चरणों में नमन करते हुए, भागवत जी का श्रवण करते हुए, गिरिराज महाराज की जय परिक्रमा करते हुए, ओ हो श्री श्रीनाथ जी का श्री पूछरी में दर्शन करते हुए, ओए होए होए उनका अपने हाथों से श्रृंगार करते हुए, श्री श्री अपने मन में संकल्प हो रहा था कि अब की बार पंजाबी बाबा के उत्सव में, अब की बार श्री रंडवाड़ी के उत्सव में हमने ये
उसमें पार्टिसिपेट करना है, कंट्रीब्यूट करना है, हमने वहां पर सेवा करनी है। ओए होए होए होए, हमारा भी मन है कि ऐसे भगवत ये जनों के उत्सव मनावें, गिरिराज जी का उत्सव करें। अदरवाइज हमारी बैलेंस शीट लॉस में है। आमदनी रुपया, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। आमदनी का मतलब है कि भजन हमारा कम है, जो हमारी दिन भर की वासनाओं को, चंचलताओं को ओवरकम नहीं कर रहा। तो इसके लिए क्या करें? उनका महाराज जैसे घर में आजकल सारे काम कर रहे हैं, बहू भी कर रही है, कोई ना कोई काम कर रही है, बच्चे भी कर रहे हैं, इसी प्रकार हम हर काम को भगवदीय बनावें, भगवत के लिए करें, भगवत के लिए जिएं, भगवत के लिए बनावें, भगवत के लिए पावें। ये कर्म योग होगा। अन्यथा कर्म जो है उसका परिणाम दंड भी है, लेकिन सबसे बड़ा परिणाम ये है कि उससे हमारा चिंतन बिगड़ता है, बुद्धि भ्रमित होती है, मन चंचल होता है, बुद्धि भ्रमित होती है, निष्ठा में जो है वो विकृति आ जाती है, निष्ठा में शिथिलता आ जाती है। महाराज पता नहीं हम जो कर रहे हैं ठीक है कि नहीं है, और मन में चंचलता आ जाती है, मन जो है वो यत्र तत्र मनुआ तो चहुं दिशि फिरे। ये तभी होता है, ये जब तक हम अपनी प्रत्येक क्रिया को भगवतमय नहीं करते, और अगर करने से पहले भगवान के लिए नहीं करके भगवान को अर्पण नहीं करते हैं, तब तो जो है ना वो बड़ा मुश्किल है कि हम इस संसार सागर से पार चले जाएं। करोति यत्तत् सकलम परस्मयी नारायण नायेति समर्पये तत्। सकलम परस्मयी का मतलब सकल कुछ मेरे लिए करो, मेरे से अन्यथा कुछ नहीं, मेरे से अन्यथा कुछ नहीं। इस प्रकार भगवान ने कर्म योग की बात करी, क्योंकि अर्जुन ने जब सुना कि कर्म का परिणाम तत्काल जो है वो बड़े अनंत काल तक भी भोगना पड़ता है, तब तो अर्जुन ने कहा महाराज मुझे इस छात्र धर्म में मारने काटने के काम में क्यों लगाते हो? उनका कर्म तब है जब मेरे लिए ना किया जाए, मेरी आज्ञा के अंतर्गत ना हो, मुझे समर्पित ना हो, तब तक वो क्षत्रिय कर्म भी क्या, बड़ा बड़ा ब्राह्मण का कर्म भी जो है वो बंधनकारी है। लेकिन अगर मेरे लिए किया जाए, यस्या नो कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि साइमान लोकान ना हंति ना निबद्धति। ये श्लोक नहीं है, ये इस श्लोक के लिए हम कोई रेटिंग ही नहीं दे सकते। जिसके मन में कर्तृत्व अभिमान नहीं है, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वो तीनों लोकों का भी अगर वध कर दे तो उसे पाप नहीं लगता है। हत्वापि साइमान लोकान ना हंति ना निबद्धति। ये गीता जी है भैया, गीता जी है। महाराज श्री कहते हैं ये राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए, ये राष्ट्रीय ग्रंथ है ही है, इसको तद्वत मान्यता दो या ना दो ये तुम्हारी इच्छा है। लेकिन जीवन में कर्म के बंधन से बचने के लिए गीता जी का उपदेश ही एकमात्र सार है। कर्म के बंधन का मतलब उसके परिणाम के उन राग रोगों से, उन दुखों से बचने का जो मंत्र है, वो जो विद्या है, वो गीता जी में है। कर्म करो ही मत, यज्ञ करो। ये बात कहकर श्री भागवत जी में गीता जी के 6 अध्यायों को समाप्त कर दिया गया। अभी से कर्म करना बंद करो, उनका यज्ञ करो, यज्ञ करो, जो कुछ करो, कुछ ना कुछ तो आशय होता है। आशय अगर भगवान में प्रीति हो गई तो आशय भूलेगा नहीं। जिसमें प्रीति होती है हम उसी के लिए करते हैं। कोई कहता मैं बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, बच्चों में प्रीति है, उनका महाराज ये भी कर्म है। उनका मैं श्याम सुंदर के लिए कमा रहा हूँ, मैं श्याम सुंदर के लिए जी रहा हूँ, श्याम सुंदर को समर्पण करने के लिए ये मैंने सब किया है, श्याम सुंदर को अर्पण करना है। तो इसी प्रकार और भगवान कहते पूर्ण समर्पण करोति यत्तत्, वही करो। लेकिन मेरा जब आशय होगा, मेरा जब भाव होगा, मेरी जब उसके पीछे तुम्हारा इंटेंशन होगी, तब उसके द्वारा तुम नहीं बंधोगे, मैं बंधूंगा।
वो यद्यपि मेरा उखल बंधन मेरी लीला है। ये गीता जी के 6 अध्याय हैं। इसके बाद ज्ञान कांड है गीता जी के 6 अध्यायों में। भगवान ने कहा है, हो अद्भुत बात है। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विदम दैवम चैवात्र पंचमम। कोई भी कार्य हो, भगवान ने आगे चलकर कहा, न्यायम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवा। कोई भी कार्य हो, अच्छा है, बुरा है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, कैसा भी क्यों नहीं है, उसमें 5 कारण हैं। स्थान, करने वाला, और उसकी चतुर्दिक भूमिका, उसके लिए उसका उद्दीपन, और 5वां मैं हूँ। जब तक मैं नहीं साइन करता तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, आंख भी झपक नहीं सकती। भगवान ने इस प्रकार कहा। तो जब मैं हूँ तो किसी प्रकार से व्यथित नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से व्यथित नहीं होना चाहिए। और मैं कौन हूँ? मैं किसी की फेवर नहीं करता, क्योंकि भगवान ने घोषणा कर दी, मेरा कोई प्रिय नहीं है, मेरा कोई अप्रिय नहीं है, समदर्शी मोहे कह सबको। भगवान ने श्री बंदरों को कहा, सुग्रीव इत्यादि विभीषण जी को कहा कि भैया अब गृह जाओ सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जान करो अति प्रेम। मैं सबका हिती हूँ, सब जगह हूँ, सब में हूँ, मैं ही मैं हूँ, ऐसा जानकर मुझसे प्रेम करो। यही तुम्हारा भजन है, यही निरपराध भजन है। तो न्यायम वा विपरीतम वा, क्योंकि कोई कहे भगवान ने साडे नाल इस तरह क्यों करता, वो कहता नाले भगवान कहते पे तो नाले कहते साडे नाल इस तरह क्यों करता। अभी जैसे जियालाल जी ने बताया कि माधव दास जी ने कहा, महाराज तुसी जो आके एडा छोटा काम मेरी पेची साफ करते हो, माँ भी ना करे, बच्चे नहीं तो चलो करती, लेकिन सियाने भी कौन करेगा, कितने पैसे लेके भी किसी ने नहीं करनी, और आप ये कर रहे हो। उनका मेरी को ये बताओ कि तुम्हारा बेटा कितनी उम्र का हो, 70 साल का कहना हो गया तो कहना तुहानू की लगता बुढ़ा हो गया, उन्हें बच्चा ही लगता है। तो काका छतरी लैके जाई, पता कोई नहीं अजकल ना किस लिए भी बरसात हो जाती है, तू जराबा जड़ियाँ कि नहीं कलियां पाई, कोई जराब होर पा लै, ठंड हैगी है, अंदरों थल्लों सन चढ़ेगी, तो पैर अगर ठंडे हो गए ना तो पेट खराब हो जाएगा। वो कहता हद हो गई है, मैं 17 साल का, ये मैनू हाले भी जड़ा कि नहीं डिक्टेट करते रहते हैं। तो वो इसी प्रकार भगवान कहते हैं, माधव दास तू समझना मैं 70-90 का हो गया, मेरे वास्ते तो तू हाले भी मेरा गोदी का बच्चा ही है, और फिर तुम कह रहे हो कि इसको निवृत्त कर दो। तुम्हें क्या मालूम है कि मैं इसके पीछे तुम्हारी सेवा का सुख नहीं छोड़ सकता। और फिर ऐसा है, देखो महाराज जी ने अद्भुत बात कही, इसकी कोई तुलना उपमा नहीं है। महाराज जी तो महाराज जी, अरे देखो प्रारब्ध को मैं कहूं कि तुम पीछे हट जाओ, मेरी गरिमा नहीं बनेगी, तुम्हारा गौरव नहीं रहेगा। इतनी से बात के लिए मुझसे कहलवाते हो, इतने से इस प्रारब्ध को जिसकी मेरे सामने औकात क्या है, जो बिना मेरी कृपा के, मेरी कृपा से सनकर किसी शरणागत को आता है, मिलता है, उसमें मैं अपनी पूरी कृपा मिलाकर किसी के जीवन में भेजता हूँ। बिना मेरे सिग्नेचर के कोई प्रारब्ध किसी को छू नहीं सकता, रुला नहीं सकता, उसको कुछ नहीं कर सकता। जब मेरी आज्ञा वो लेता है कि क्या हम महाराज प्राइम मिनिस्टर पर मुकदमा चला लें, तो मैं उसमें कृपा मिला देता हूँ। हाँ मिला लो, कर लो, उसका प्रारब्ध से भुगता लो। तो माधव दास इस प्रकार तुम क्यों कह रहे हो? माधव दास को भगवान ने इनकार कर दिया। पेची साहब मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा स्वरूप नहीं रहेगा कि मैं प्रारब्ध को कहूँ कि तुम हट जाओ। मैं प्रारब्ध में कृपा तो मिला ही दिया है। आने वाला युग युगांतर जो है वो याद करेगा कि माधव दास ने भी
इस अपनी पेचिश के इस समय को भोगा, लेकिन भगवान के पास रहकर भगवान ने उसका मार्जन किया। तो क्या प्रारब्ध भी है और भगवान कहते मैं भी हूँ। अब तुम बताओ कि प्रारब्ध से तो मैं पेचिश हो गई और मैं साफ कर रहा हूँ, ये भक्ति है। लेकिन कोई मैं तुम्हारे ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा सुख है। वैसा ही सुख है जैसे नवजात शिशु को माता मार्जन करती है। अब माता से पूछो कि क्या तुम इतना बड़ा घीन काम करती हो, तुम्हें घीन नहीं आती? ऐसा पूछ ना लेना कहीं नवजात शिशु की माता से, अपनी बहू से, बेटी से, ये तू क्या कर रही है, दे दे किसी नन को, दे दे, क्या बोलते हैं, नर्स को दे दे, नौकरानी को दे दे, नौकरानी को दे दो। कहीं गिरा दिया, कहीं कुछ मिसहैंडल कर दिया, रोने लगेगा। जय हो। तो भगवान के हम नन्हे से शिशु हैं। और ज्ञान कांड में भगवान ने कहा मेरे बिना कुछ नहीं होता और मैं स्वाय कृपा की कुछ कर नहीं सकता, मैं किसी से नफरत नहीं कर सकता, मैं किसी को त्याग नहीं सकता, मैं किसी का अहित नहीं कर सकता, चाह कर भी। भागवत जी में श्री परीक्षित ने पूछा महाराज आप बारंबार भगवान की करुणा की बातें करे जा रहे हो, मैं भी सुने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे बारंबार ये लगता है कि भगवान देवताओं का पक्ष लेकर दैत्यों का वध कर रहे हैं। उनका क्या बढ़िया प्रश्न किया, तुमने तो कमाल कर दिया। उनका भैया भाव में भेद नहीं होना चाहिए, क्रिया में भेद बना रहेगा हमेशा हमेशा। भगवान हिरण्यकश्यप का वध करेंगे, अभी तुम इसीलिए प्रश्न पूछा, मैं तुम्हें प्रहलाद जी का चरित्र सुनाता हूँ। वध तो हिरण्यकश्यप का किया, ताड़का को मारा, लेकिन भगवान के लोक में वो सबसे पहले पहुंच गई। प्रातिकूल्येन मुक्ति अनुकूल्येन भक्ति। इसलिए भाव में भेद नहीं होना चाहिए। माता का शासन भी बच्चे पर होता है, कई तरह के कार्यों में कई तरह की जो है वो उलट फेर होता है, क्रोध भी होता है, लाड भी होता है, सम्मान भी होता है, शासन भी होता है, लेकिन इसमें भाव अगर एक ही हो कि ये मेरे इष्ट हैं, ये मेरे प्रभु हैं, ये मेरी आत्मा है, ये मेरे परमात्मा हैं, भाव भक्ति से बदलेगा, क्रिया नहीं बदलेगी। क्रिया बदलने अगर होती तो राम जी लक्ष्मण जी को लेकर जरूर नहीं आते। राम लक्ष्मण जी को साथ लेकर इसलिए आए हैं कि जगत में जब तक स्वभाव की विषमता है वहां पर उसके विधान के लिए भी उसमें विषमता होगी। लक्ष्मण जी वध भी करते हैं, लक्ष्मण जी क्रोध भी करते हैं, इसलिए। लेकिन भाव एक ही है, भाव एक ही है, इसका कल्याण, सबका कल्याण, सबका कल्याण, सबका कल्याण, सबका हित। भगवान ने तो ज्ञान कांड का एक ऐसा शब्द कहकर विश्राम तो नहीं किया, अनएंडलेस है ज्ञान सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मरिष्यति। अरे मैं सबका सुहृद हूँ, ये जानते ही शांति आ जाएगी। देखो कहता महाराज कैसी गोली देती है तुझी, मैंने शांति आ गई। कहता 6 घंटे बाद फिर खा रहे ना, उनका ना 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 ना, जब तक जरूरत है खाना, वरना बाद में ये तुम्हारी शांति हमेशा के लिए स्थिर बनी रहेगी। सुहृदम सर्वभूतानां। उनका मारे तुझे ऐसा करो कि सुहृदम मेरे लिए, बाकी सब के लिए विरुद्ध। उनका ना 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 ना, ईश्वर अगर तुम भी संत हो जाओगे, तुम भी सबके सुहृद हो जाओगे। तुम मुझे ईश्वर को तो कह रहे हो ना कि केवल साडा पक्ष लोगो ही थोड़ा भजन कर दिया, बाकी सब नू मार मूर दियो, सब नू तुहाडी अखां तो दूर कर दियो, सब दा नुकसान कर दियो, सब नू जेड़ा कि जिस तरह मैं कहना। ना 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 ना, अरे तुमने भजन नहीं किया, अगर भजन करते तो तुम भी यही कहते, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे प्रभु सभी निरोग हो, सभी खुश हो, सब आपके शरणागत हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः अस्तु
सर्वहिताय जगत हिताय। मैं अगर करता हूँ तो ये कोई अलग बात नहीं है, मेरे शरणागत भी यही करते हैं, इसलिए यही साधुता है, यही ईश्वरता है। कोई भी ईश्वर बन सकता है। देखो आज की सत्संग में कितनी बड़ी बात कह दी है, अगर उसमें समता आ जाए, ये अपने पराये का भेद जिसमें मिट जाता है, उसी को कहते हैं ईश्वर, उसी को कहते हैं ईश्वर से बड़ा संत। समत्वम योग उच्यते। अब कांड आता है भक्ति का। भक्ति में भगवान ने कहा, जब अर्जुन ने कहा कभी कर्म में कभी ज्ञान में मुझे भटका कर कर्म की प्रशंसा करते हो, फिर कहते हो वही कर्म योग है जो मेरे लिए किया जाए, भक्ति में जाकर उसका विराम कर देते हो। फिर ज्ञान की प्रशंसा करते हो, का ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। फिर कहते हो ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा यो न द्वेष्टि न कांक्षति। इस प्रकार माम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते पराम। तो अब भक्ति की बात भगवान ने, अर्जुन ने कहा मारे मैनू सार गल दस दो जिहदे विच ज्ञान भी आ जाए, कर्म भी आ जाए, भक्ति तो हो ही। उनका सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अहम त्वाम भी मिलता है, अहम त्वाम भी मिलता है, दोनों ही ठीक है। हाय 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 हाय, जय हो। ये सार श्लोक है ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का। अरे उन सब व्यवहारों को प्रणाम कर दो, व्यवहारिक वृत्ति को प्रणाम कर दो। रविदास जी से श्लोक का अर्थ सुनो और इसको ट्वीट कर दो और सब के चरणों में प्रणाम पूर्वक कह दो, प्रभु जी आपने जरा अपनी मोहर लगा दो, इस पर आशीर्वाद दो। अरे ये जो व्यवहारिक वृत्ति है ना अर्जुन, इसे छोड़ दे बस और मेरा भजन कर। व्यवहारिक वृत्ति की है, मैं थोड़ा काम करेगा मैनू की दोगे, मैनू की मिलेगा, पार्टी करा दो, ये आदत ही गंदी है। मेरी पहला कमीशन 200 है, सोचा कैसे। अरे हमारे पुरुषोत्तम मंदिर में तो काम का रस पहले लेते, एडवांस काम करते हैं। एडवांस काम का मतलब है हमें एडवांस सुख होता है। वो एक ना हमारी वो पोती वो क्लास लगाने लगी है योग की और कौन सी डांस की। वो बोलती है वो नीचे क्या लिखूं, फीस कितनी है उनका, आपकी प्रसन्नता और मेरी प्रसन्नता, एरोबिक्स का नीचे लिख दे फीस, आपकी प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता, बस तुम भी खुश हम भी खुश। अब बताओ क्या नहीं मिल गया। जय हो। हमारी खुशी आपकी खुशी पर निर्भर है, आपकी सेटिस्फेक्शन पर निर्भर है, बस यही है, यही भगवान की भक्ति है। ये जो इसमें कोई ना कोई लेन देन का व्यवहार है, मैं लेन देन की व्यवहार की आलोचना या निंदा या उसको बंद करने की बात नहीं कर रहा हूँ। भगवान ने कहा वहां पहुंचो जहां ये लेना लेना क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, इतना बनता था, चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कुछ भी हो, इससे ऊपर उठ जाओ, मेरी प्रसन्नता का रस लो, मेरे भजन से मेरी प्रसन्नता में आ जाओ, तब तुम मैं दो एक हो जाएंगे, दो नहीं रहेंगे। हाँ हाँ, हम तुम चोरी से बंदे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर, ऐसा कुछ एक वो गान होता है ना। तो यही जीवन का सार है। भजन के साथ ये जो है ना, तो मैंने पार्टी कराओगे, फिर मैनू की दोगे, सब मेरा नहीं ख्याल पुरुषोत्तम मंदिर के किसी के जबान से ऐसा शब्द आता हो। उनका हाँ महाराज मुझे तो सेवक को सेवा बनी आई, हुक्म पछान परम सुख पाई। तो
इस प्रकार करो। सर्वधर्मान परित्यज्य, ये व्यवहार ही हमारा चिंतन बिगाड़ते हैं, व्यवहार ही हमें भ्रमित करते हैं, और यही हमें कटुता, हमारे भीतर की कटुता को और बढ़ा देते हैं। प्यार, प्यार क्या है? व्यवहारों से ऊपर उठो, करो सब कुछ, उपासना में करो, भगवत सेवा में करो। किसी की सेवा भी भगवत सेवा हो जाएगी जब हम इस प्रकार करेंगे। ये भक्ति का कांड है। भक्ति कहती है सबको चाहो, लेकिन बिना चाहत के चाहो। बिना चाहत के चाहने में जो सुख है, वो चाहत में तो उसका सारा सत्यानाश है। चाहत ने ही सब काम जो है वो विषाक्त कर दिया है। चाहत की कोई सीमा नहीं है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। ये सुनने के लिए भगवान श्री दत्तात्रेय अवधूत ने पिंगला पर कृपा किया। इतनी बड़ी कृपा की हम कई बार सुनते हैं, तो बाद में भगवान दत्तात्रेय को क्या मिला? भगवान दत्तात्रेय से पूछा, प्रभु जी आपका कोई उद्देश्य था? उनका हाँ, मेरा उद्देश्य ये सीखना था। उनका क्या? मैंने सद में किया, सती व्रजा में किया उसका कल्याण, इसलिए कि वो सार बात बता दे जीव मात्र को। और वो ने कहा आशा ही परमम सुखम दुखम। अगर अभी नहीं मिला तो आशा बनी हुई है, कल को ये देंगे। श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा आजकल वो रघुनाथ मेरा भिक्षा नहीं करने आता, यहाँ प्रसाद नहीं लेता उनका महाराज। वो ना सिंह द्वार पर खड़ा, जब रात को संध्या आरती के बाद जगन्नाथ जी का दर्शन करके लोग आते हैं, तो बाद में भिक्षुकों को कुछ न कुछ देते हैं, कोई प्रसाद देते हैं, कोई धन देते हैं। इस प्रकार वो प्रसाद का जो भी कण देते हैं वो ले लेता है, वही पाता है बस। महाप्रभु जी कहते हैं अच्छा। थोड़े दिन के बाद कहा आजकल रघुनाथ कहाँ पा रहा है? उनका मारे उसने सिंह द्वार पर भिक्षा छोड़ दिया। उनका क्यों? उनका अच्छा किया छोड़ दिया। सिंह द्वार पर भिक्षा वेश्यावृत्ति है कि इसने नहीं मुझे कुछ दिया, वो नया ग्राहक मुझे कुछ देगा, वो नया मेरे पास ग्राहक आएगा। इस प्रकार की चंचल वृत्ति से, अस्थिर वृत्ति से भजन नहीं होता। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब है सर्व व्यवहारान परित्यज्य। सब ये जितने भी ये व्यवहार हैं, वो मजाक में भी, मैं तो मजाक करता भी ऐसी, अरे मजाक भी नहीं करना, नहीं 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 नहीं, बस केवल प्यार करना है। प्यार में ना मजाक की गुंजाइश है, ना किसी प्रकार की अन्य किसी प्रकार का कोई उसमें दोष है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम
रामो हरि 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि हरे राम 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 हरि हरि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे श्री श्री रविदास प्रभु जी कृपा करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। मौजी का परम प्रिय ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता। आज गीता जयंती। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तृत या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। मधुसूदन सरस्वती पाद गीता जी के भाष्य में उन्होंने ये श्लोक लिखा कि ये गीता क्या है? कर्तव्य। इसको आचरण में लाओ। भगवान श्री कृष्ण ने जो बोला है उसको आचरण में लाओ। वो आचरणीय है, अनुकरणीय है। राम जी ने जो किया है वो आचरणीय है, अनुसरणीय है। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है गीता जी में वो अनुकरणीय है, वो आचरणीय है। गीता सुगीता कर्तव्य। ये क्या है? जीव का कर्तव्य क्या है? ये गीता में जो भगवान ने कहा है वो कर्तव्य है। सीधी सी बात है। और बहुत सुंदर बात हुई आज। बाबा ने कही कि ये व्यवहार बुद्धि छोड़ दो, व्यवहार बुद्धि छोड़ दो। मैं ये करूंगा तो ये क्या मिलेगा? ये करते हुए ही इतना रस ले लो कि सेवक को सेवा बनी आई, कम पहचान परम पद पाई। ऐसा सेवक को सेवा बनी आई। जब सेवा करते हुए सेवा का सुख मिलने की, प्राप्त करने की वो आदत बन जाती है तो फिर बाद में रास्ता ही इतना सुंदर है, मंजिल की कौन सी परवाह करे। रास्ता ही इतना सुंदर है।
गीता सुगीता कर्तव्या इमन्य शास्त्र विस्तृतई। और जितने भी शास्त्र हैं उसको पढ़ करके क्या लेना देना है। मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हमारा एक जगह टिकना तो पड़ेगा ही, टिकना तो पड़ेगा ही। वो कल मैं सुन रहा था श्री रामसुखदास जी की ऑडियो। वो कह रहे थे कि ये जो कलयुग कर्म न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है। तो उसमें वो कह रहे थे कि जैसे गर्मियों में आम आता है, बहुत सुंदर महाराज, उसका टेस्ट ही अलग होता है। वैसे तो आजकल दूसरे महीनों में भी आना शुरू हो गया है, लेकिन जो टेस्ट, जो वैरायटी, जो महाराज वो लज्जत गर्मियों में आम आता है, उसको पाने में, उसको भोग लगा करके पाने में तो आता है, आनंद आता है। वो उसका एक अपना ही स्वाद है। उसी प्रकार से कलयुग में नाम की भक्ति फलती है, नाम रूपी भक्ति जो है वो फलती है। ये कलयुग जो है वो नाम की फसल के लिए बहुत अनुकूल है, बहुत अनुकूल। कलयुग की जलवायु जो है वो नाम के लिए बहुत अनुकूल। कलयुग कर्म न भगति वेगु राम नाम अवलंबन एकु तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। सर्वेषु कालेषु सर्वेषु कालेषु सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। मेरा सुमिरन कर और जो जो तेरे को मैंने ड्यूटीज दी है, कर्तव्य दिए हैं, उनको पालन कर, मेरी सेवा समझ कर पालन कर। मेरा सुमिरन न टूटे, ये ध्यान रखो। स्मर्तव्या विष्णु सततम विस्मर्तव्यो न जाचित सर्वे विधि निषेधा स्यु एतयोरेव किंकरा। महाराज मेरा स्मरण न छूटे, मेरी याद न छूटे, और जितने भी विधि निषेध है इस बात के किंकर है कि मेरा भजन न छूटे, ये विधि है, और मेरा भजन करना है ये विधि है, और न छूटे ये निषेध है, ये निषेध है। सर्वे विधि निषेधा स्यु एतयोरेव किंकरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर्व धर्मान परित्यज। महाराज गीता जी में क्या महाराज भगवान क्या क्या नहीं कह दिया। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते देवी ही एषा गुणमयी। गुणमयी मम माया, मेरी माया है, ये मेरा ही इशारा समझती है। महाराज माया गोचर लगी, सब गोचर लगी, जहां लगी जाई सो सब माया जानो भाई। गोचर जहां लगी मन जाई तो सब माया जानो भाई। अरे ये इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी दिखाई देता है वो माया है। मन के द्वारा जो कुछ भी चिंतन किया जा सकता है ये लौकिक, सब मेरी माया है। वो गोचर जहां लगी मन जाई तो सब माया जानहु माई भाई। तो महाराज उसका उपाय क्या है? उपाय क्या है? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में नाम तरन्ति। मेरे शरणागत जाते हैं जो, जैसे कहा कि वो बालक जो गोदस्थ है उसके सब देखभाल जो है वो
बाबा कहते मैं भी कल विचलित हो गया, आधा घंटा मेरा भी महाराज इस प्रकार से बीता, मेरा क्या बनेगा। तो ये संचारी भाव होते हैं, जो प्रेमी जन होते हैं ना, उनके संचारी भाव आते जाते रहते हैं। ये इससे भ्रमित नहीं होना, बाबा की स्थिति के बारे में कुछ भ्रमित नहीं हो जाना। तो ये हमारे संचारी भाव होते हैं, भगवान से लीला होती रहती है इनकी। तो महाराज इस प्रकार से सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। एक व्हाट्सएप पे बहुत सुंदर एक आर्टिकल आया था। वो एक व्यक्ति कहता, महाराज ठाकुर जी मैं तो आपका भजन करता हूँ, तो मुझे ये अनुभूति होनी चाहिए कि आप मेरे हर समय अंग संग सहायक है। कहते चलो ठीक है, मैं तुम सैर करने जाते हो ना, मैं देखता हूँ तुम सैर करने जाते हो, तो सैर करते हुए तुम्हें एक साथ में मेरी परछाई जो है वो तुम्हें दिखाई देगी। वो परछाई दिखाई देगी, तो उससे अनुभूति कर लेना कि महाराज मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ। ठीक है। वो सैर करने गया, वहां पर देखा महाराज भगवान एक परछाई के रूप में नित्य उसके साथ साथ। तो महाराज उसने कहा कि बहुत बढ़िया, बड़ा सुंदर हो गया। वो तो बड़ा व्यापारी था, बड़ा समृद्ध सेठ। तो वो एक फ्रेज हमने पढ़ी थी, फॉर्चून टर्न्स लाइक ए व्हील, वन मैन इट लिफ्ट्स, अदर इट लेट्स डाउन। वो छवीं जमात में ये एक पढ़ी थी कि फॉर्चून टर्न्स लाइक ए व्हील, वन मैन इट लिफ्ट्स, द अदर इट लेट्स डाउन। तो ये समय का फेर है वो महाराज। वो उसके वो जो समृद्धि के दिन थे वो फिर गए और वो रोड पर आ गया। तो सारे यार दोस्त रिश्ते नाते जो हैं वो सब पराये हो गए। और उसने देखा सैर करने के लिए फिर भी वो जाता था, लेकिन देखा कि वो परछाई जो थी वो ना परछाई नहीं, वो महाराज जब तेरे चरणों के साथ साथ मेरे चरणों के चिन्ह जो हैं वो तुम्हें दिखाई दी। ठीक है। तो महाराज वो चरणों के चिन्ह अदृश्य हो गए। दो ही पैरों के निशान दिखाई दें उसके अपने। और महाराज वो जो साथ में चरणों के चिन्ह थे भगवान के, वो अदृश्य हो गए। उसको बड़ा मलाल हुआ कि महाराज ठाकुर जी और लोग छोड़ के चले गए, लेकिन महाराज आप छोड़ के चले गए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बुरे समय में आप भी छोड़ करके चले गए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो थोड़ी देर बाद फिर महाराज का समय बदला, तो वो समृद्धि फिर से आ गई और वो चरण चिन्ह फिर से उसको दिखाई देने लगे। भगवान के चरण चिन्ह फिर से दिखाई देने। तो कह ही दिया भगवान ने कि भगवान को कह ही दिया उसने कि महाराज तुझे भी अपना अनुकूलता के समय में आप साथ देते हो, प्रतिकूलता में महाराज तो आप भी छोड़ करके चले गए। भगवान ने कहा उस प्रतिकूलता के समय में मैंने तुम्हें कंधे पर उठा करके रखा था। योगक्षेमम वहाम्याम। महाराज मैंने तुम्हें गोदी में ले रखा था, मैंने तुम्हें कंधे पर चढ़ा करके रखा था, मैं चल रहा था। वो जो तुम दो निशान देख रहे थे मेरे थे। तो भगवान के शरणागत होने में सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमी हरि शरण न एक बाधा। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमी हरि शरण
एक उबाला। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको गाते, तुम भक्ति भाव वश आते, हम अज्ञानी चंचल चित उद्धार करो तो जाने। बंधु जी ये भजन बोला करते थे, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है, अब ऐसे एक पथिक को प्रभु पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। विष्णु प्रिया प्राण धन दिया बिहारी, जय सच्चिनंदन जय गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन दिया बिहारी, राधा रमण गौर हरि, गोविंद देव गौर हरि, गोकुलानंद गौर हरि, राधा दामोदर गौर हरि, राधा श्याम सुंदर गौर हरि, गिरेंद्र बिहारी गौर हरि, अमीय निमाई गौर हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अमादेव प्राण गौराराय, अमादेव प्राण गौराराय, गौराराय गौराराय, अमादेव प्राण गौराराय, अमादेव प्राण गौराराय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौरामहिताय जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यत्तत् सकलं परस्मै श्रीराधारमणाय समर्पयामि। श्रीराधारमणाय समर्पणम्। यदि दास्यसि मे कामान् वरान् त्वं वरदर्शभ, कामानां हृद्य संरोहम् भवतस्तु वृणे वरम्। यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चियत्, सत्यनानेन नः सर्वे ज्ञान्तु नाशमुपद्रवात्। नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन, परिहारेऽपि लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तम। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवा, त्राहि मां पापिनं घोरं सर्व पाप हरो हरि। श्री राधा रमण लाल जी की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रस रानी की जय। समस्त गुरु परंपरा की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान के गोसाइयों की जय। पुरुषोत्तम भगवान के परिकर की जय। श्री हरि कथा की जय। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। षडभुज महाप्रभु की जय। जय जय श्री राम।